हम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जैसे ये सबसे अजीब क्वेश्चन है। मैंने आपसे उम्मीद इस बात की थी कि आपने वो क्लास एक बार और देखी होगी। अगर वो क्लास एक बार और देखी होगी तो आपको यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। अगर वहां पे नहीं देखी है तो थोड़ा शायद मुश्किल इस क्वेश्चन को करने में होगी। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं अगर देख लेता हूँ कोई मैंने दूसरा क्वेश्चन जो था छोटा सा कोई छोड़ा हो तो मैं उसको करा देता हूँ। ये मैंने आपको करा दिया था, इसमें मैंने आपको क्या गुडविल निकाल के दिखाया था। हाँ चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर करेंगे उसको बाद में। पहले इस वाले को देखते हैं क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है। देखो, विश्वास लिमिटेड जो है वो 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ ऑथराइज होता है और उसमें उसने इस 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है उसकी, उसको उसने 1 लाख इक्विटी शेयर में बांटा हुआ है 10 रुपए के। ठीक है, हमें इससे क्या मतलब, हमें देखना है कंपनी ने शेयर कितने इशू किए। तो आगे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कितने करती है, 90,000 इक्विटी शेयर, ये जो येलो लाइन में किया हुआ। ठीक है, ये आपको बताने के लिए है कि ये शेयर हमने इशू किए गए। अब आता है कि कंपनी को एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाल दिया है, 85,000 ने। अब मुझे बताइए ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया? अंडर। ओवर हो गया ना। ठीक है, अंडर भैया। ओवर। अंडर है कंपनी भैया। ने पहले साल में 8 रुपए कॉल्ड किया था। कंपनी ने कितने रुपए मांगे थे, 8 रुपए कॉल किए थे। जिसके बाद हुआ क्या, जिसमें राम जिसके पास कितने शेयर थे, 1,000, और श्याम जिसके पास कितने शेयर थे, 2,000, उन्होंने आपको फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया। आ रही है बात समझ में? तो भैया अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा है? अच्छा हाँ सॉरी, अंडर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मुझे लगा 50 है। ठीक है ठीक है, 90,000 इक्विटी शेयर है, 85,000 है, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना अभी, फर्क कहीं और आना है। अब यहाँ जी। पे वो कहता है कि शाम के शेयर फोरफिट करना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसके शेयर फोरफिट करने हैं, शाम के। और उसमें से 1,500 शेयर इशू कर देने किसको, बाहर मार्केट में कर देने। अब मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में उसने आपको किसके शेयर फोरफिट करने को है, श्याम को। शाम। के। तो आप शाम के शेयर को फोरफिट करने जाते हो, आपको पता है शेयर फोरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, डेबिट। डेबिट साइड में। में। ठीक है, क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है, नहीं। नहीं है। नो सर। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रीमियम का पेमेंट आया है या प्रीमियम का पेमेंट नहीं आया है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखो कॉल्ड अप कितना हुआ था, कंपनी कह रही है हमने पहले साल में 8 रुपए कॉल किया था, तो इसका मतलब हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 8 से। याद है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किससे, कॉल्ड अप अमाउंट के साथ। यस सर। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कौन सी कॉल का पैसा आपको नहीं मिला है। यहाँ अनपेड पर कॉल। आपको कौन सी कॉल का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का, जो कितने रुपए की है, 2 रुपए की। ठीक है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। इसका मतलब बाकी सारा पैसा क्या हो जाएगा, 4 फीचर में फोरफिटेड। चला जाएगा। अब हमें देखना है कितने शेयर थे शाम के पास, शाम के पास 2,000 शेयर थे। 2,000 इंटू 8 कितना बनता है, 16,000, और 2,000 इंटू 2 कितना बनता है, 4,000। तो कितना पैसा फोर फीचर में आ गया, 12,000। 12,000 आ गया। अब मैं आपसे ये जी। पूछूंगा कि फोर फीचर किससे किससे क्रेडिट होता है, पेडअप से। तो 8 पेडअप का फॉर्मूला क्या होता है, पेडअप का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया होगा कहीं पर, मैंने कहा था कॉल्ड अप माइनस सर 6 कॉल आएगा ना। एरियर। हाँ हाँ बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं बाकियों को ही बता रहा हूँ ना। पेड अप इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर। तो ये कह रहा है कि मैंने 8 मांगे, 2 मुझे मिले नहीं, 8 मैंने कॉल्ड अप किया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 8 कॉल्ड अप है, और फिर वो कह रहा है 2 उसने दिया नहीं, तो कितना दिया था उसने, 6 रुपए। तो 6। ये 6 से मल्टीप्लाई हो रखा है। इतनी बात क्लियर हो गई, सबको पता लग गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट कैसे आया। हाँ जी भैया। ठीक है, यस सर। अब इसने क्या किया, इसने 1,500 शेयर्स उठाए और उनको 6 रुपए पे इशू कर दिया, 8 कॉल्ड अप। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे हमने तो यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे एक पेड अप अमाउंट होता है, तो एक चीज बता दूं मैं आपको
ये बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, कुछ नहीं। ये 8 कॉल्ड अप जो लिखा हुआ है, असल में इसका मतलब क्या है, 8 पेड अप। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 8 पेड अप, मतलब 8 रुपए मान लेंगे कि हमने पैसे मांग लिए, जिसमें से आप हमें 6 दे दो, तो 8 रुपीज पेड अप के कारण। अब मुझे बताओ 8 रुपए का शेयर 6 रुपए में जा रहा है, कमी पड़ेगी? उस कमी को कौन भरता है? शेयर फोरफीचर। नीचे किसका नाम आएगा? शेयर कैपिटल का। आपको पता है आप 1500 शेयर इशू कर रहे हो 10 रुपए के हिसाब से, नहीं 10 के हिसाब से नहीं, कितने के हिसाब से? 8 रुपए के हिसाब से। कितना पैसा मांगा गया है? 12,000। यही है 12,000, ठीक है। और इन 1500 शेयर्स पर आपको मिल कितने रहे? 6 रुपए के हिसाब से 9,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3,000। अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट लाइन होती है जिसको करना होता है, और क्वेश्चन में कई बार यही आता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में पैसा निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप मुझे बताइए कि जिन शेयर्स को आपने फोरफिट किया वो कितने शेयर्स थे? 2,000। और उनका पैसा कितना जमा हुआ था? 12,000। 12,000। इस 12 के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 12 किस चीज का है? फोरफीचर का। और ये 12 किसका है? शेयर कैपिटल का। तो हमको ये पता है कि 12,000 रुपए कितने शेयर्स का है? 2,000 का। हमको कितने शेयर्स का पैसा चाहिए? 1500 का। कितने का चाहिए? 1500 का। कितना आएगा? 9,000 रुपए। आपने 9,000 रुपए में से कितना खर्च कर लिया? 3,000। तो कितना बच गया? 6,000 रुपए। 6,000। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि कोई मुझे ये बता सकता है कि शेयर फोरफीचर में अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ होगा? किसमें भैया? शेयर फोरफीचर अकाउंट में अभी कितना बैलेंस होगा? 3,000। 500 शेयर होंगे ना। 3,000। ये 3,000 कहां से आया? टोटल 12,000 उन्हें मिला था, जिसमें से 9,000 के तो शेयर इश्यू हो गए, तो कितने रह गए? 3,000 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं। किसके पास? फोरफीचर के पास। वो आप यहां से भी पता कर सकते हो। आपके पास टोटल 12 थे, 3 यहाँ खर्च हो गए, कितने बच गए? 9 में से 6 यहाँ खर्च हो गए, कितने बच गए? 3। ये क्रेडिट है, और यहाँ पर क्या हुए हैं? डेबिट हुए हैं। तो कुछ ये दोनों क्या, तीनों बराबर हो रहे हैं? फोरफीचर का टोटल बैलेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना। 12,000 के क्रेडिट में 3,000 का डेबिट, अभी भी 9,000 का क्रेडिट बचा हुआ है। फिर 6,000 का और क्रेडिट कर दिया, तो अभी भी कितने का डेबिट, कितने का, सॉरी 6,000 का और डेबिट कर दिया, कितने का क्रेडिट अभी बचा हुआ है? 3,000 का। आ रही है बात समझ में? जी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के ऊपर हमने अभी काम करना है। इसके बाद मैं देखता हूं कि मैंने कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ा है, शायद ये मैंने कल करा दिया था। सर जी। हाँ जी, मैंने करा दिया था, अब लास्ट क्वेश्चन वही रह गया। हाँ जी बोलो। सर जी मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है। इन क्वेश्चंस को देखते हैं सर, पहले मैं बाकी लोगों को एक बार पूरा करा दूं कि कैसे करना है, ठीक है? जी सर, जी सर। अब जरा ये क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग इस पे ध्यान देना, एक एक एंट्री पर, अगर नहीं आएगा मुझे रोक देना, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन की कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको अलग कर लेते हैं। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 60,000। और कैसे किया है? एप्लीकेशन पे मांगा है, अलॉटमेंट पे 5 मांगा है, जिसके अंदर 3 रुपए किसका है? सॉरी 2 रुपए प्रीमियम का है। 2 रुपए प्रीमियम का है। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर इसमें 2 रुपए प्रीमियम का है तो इसमें कैपिटल का कितना है? तो 3 रुपए। 3 रुपए। अच्छा, 3 कैपिटल का हो गया। अब मुझे ये बताइए फर्स्ट एंड फाइनल कितने की है? 4 रुपए की, ठीक है? आसान तरीका है, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का प्रीमियम, शेयर कितने का हो गया? 12 का। 12 में से 3 आपने कब मांग लिया? एप्लीकेशन। 5 आपने कब मांग लिया? अलॉटमेंट। तो कितना बच गया? 4 रुपए। आप वैसे भी कर सकते हैं कि आपका शेयर 10 रुपए का था, 3 रुपए आपने एप्लीकेशन पे मांगा, 3 आपने अलॉटमेंट मांगा। अब आप बोलोगे 3 नहीं मांगा आपने, अलॉट 5 मांगा है। नहीं, उसमें 3 रुपए कैपिटल का है, ठीक है? तो कैपिटल क्या, जब आप फेस वैल्यू लोगे तो पैसे भी किसके माइनस करोगे? कैपिटल वाले, ठीक है? लेकिन अगर आपने टोटल ले लिया तो फिर पैसा भी टोटल वाला। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो जिससे आपको मिल जाएगा 4 रुपए, ठीक है? जी। ठीक। अब कंपनी को एप्लीकेशन कितने लोगों ने डाल दी?
60,000 में। अच्छा एप्लीकेशन 1,02,000 ने 1,02,000 ने एप्लीकेशन डाली है। ठीक है, अब इसमें जरा और देखते हैं। कह रहा है 60,000 को तो मैं दे रहा हूँ 60,000 को दे रहा हूँ 30,000 शेयर। ठीक है, आपके पास शेयर कितने हैं टोटल? 60 ही है ना? आपने इश्यू 60 करे ना? जी सर। और अप्लाई कितने हो गए? 1,02,000। यस सर। ठीक है, यस सर। तो एक बार बताइए, 60 को 30 मिला है और 40 को कितना दिया गया है? 30। तो क्या यहाँ पैसे, यहाँ शेयर बच रहे हैं? अब 60 पूरे हो गए ना? पूरे। और यहाँ तो अभी भी 2 बच रहे। यस सर। तो इन 2,000 को क्या किया गया है? रिजेक्ट किया गया है। नहीं। ठीक है, जिनको रिजेक्ट करते हैं उनका पैसा सबसे पहले वापस करते हैं। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अब है प्रॉब्लम। चलो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, अलॉटमेंट में आएगी तब देखेंगे। प्रॉब्लम अलॉटमेंट में, ये देखो लिखा है ना, अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी अलॉटमेंट तब वापस आएंगे। अभी हम एप्लीकेशन तो कर ही लें, यहाँ तक की जो कहानी उसको तो गा ही लें। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है? 1,02,000 लोगों ने। एप्लीकेशन 3 रुपए की थी। हमारे अकाउंट में 3,06,000 रुपए जमा किए गए। ध्यान से सुनिएगा बात को। उसके बाद हम ये शेयर एप्लीकेशन से पैसा ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पैसा भेजते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसमें हम उतना ही भेज पाएंगे जितने हमारे पास शेयर्स थे। हमारे पास से 60,000 शेयर्स थे, इसलिए हम 1,80,000 रुपए किसको दे पाएंगे? कैपिटल को। 3,06,000 में से कुछ शेयर्स को हमने वापस करा है, इसलिए हम उनका पैसा वापस करने वाले हैं। 2,000 को 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 6,000 वो पैसा हमने वापस कर दिया। अभी भी कुछ पैसा बच जाएगा। तो आपको पता है ना एक्सेस मनी किस अकाउंट में ट्रांसफर होती है? अलॉटमेंट में। 3,06,000 में से ये जाने के बाद अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है? 1,20,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक। अब मैं अलॉटमेंट मांगता हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। यस सर। टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं हमारे पास? हमारे पास हैं सिर्फ 60,000 शेयर्स। उन 60,000, अरे सिक्योरिटी डेबिट क्यों कर दिया मैंने? क्या पागल हो गया? क्योंकि जहाँ शेयर कैपिटल होगा वहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, याद है। SPR लिख देता हूँ मैं, ठीक है? जी सर। अब हमारे पास शेयर कैपिटल में 60,000 शेयर्स हैं और SPR भी 60,000 पे ही मिलेगा। SPR 2 रुपए का मिलेगा, ये 3 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पे 1,80 की डिमांड यहाँ हुई है और 1,20,000 रुपए की डिमांड यहाँ पर हुई है। टोटल कितना पैसा मांगा गया है? 3 लाख। 3 लाख। लेकिन 3 लाख तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो हो रहा है कॉस्ट इन एरियर। कहाँ पे हो रहा बताता हूँ। और एक प्रॉब्लम यह है कि तुमको 1,20,000 रुपए तो ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पर। जी सर। तुमको कितना पैसा मिलना चाहिए? 1,80। कितना मिलना चाहिए? 1,80। मिलेगा कितना वो अलग बात है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 3 लाख रुपए का डिमांड है, 1,20,000 तो ऑलरेडी मिल चुके हैं ना? जी सर। ठीक है, 1,80 का तुम्हारे को रिक्वायरमेंट है, ये तुम्हें मिलना चाहिए था। मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है। मिला क्यों नहीं उसके बारे में क्वेश्चन में अब चलते हैं वहां पर जहां पे हम छोड़ के आए थे इस क्वेश्चन को। निखिल, जिसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? 1,000 के लिए। कौन सी कैटेगरी में? 1। कैटेगरी 1 में। जरा ध्यान दीजिए, आप कैटेगरी 1 को देखिए। कैटेगरी 1 में 60,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कितने शेयर मिल रहे हैं? 30,000। तो भाई एक बार बताओ, जिसने 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा, क्या तुमने उसको 1,000 दे दिया होगा? नहीं सर। नहीं दिया होगा। नो सर। या कितना होगा वो अभी देखेंगे, पर इतना मैं सिर्फ क्वेश्चन ये है मेरा। अब विश, जिसके पास कितने, जिसको कितने शेयर अलॉट हो रखे? अलॉट हो रखे, अलॉट मतलब मिले हैं उसको 600। जी सर। किस कैटेगरी में था वो? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में जिनको 30 मिले हैं, उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 40। भाई जिसको 600 मिले होंगे उसने अप्लाई किसी और चीज के लिए किया होगा ना? जी सर। यस सर। तो उसने तुम्हें अच्छे से क्या कर रखा है? यहाँ पर फंसा रखा है। यही है क्वेश्चन में सारी ट्रिक। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सीधा वर्किंग नोट में शिफ्ट मारोगे, सीधा वर्किंग नोट में। ठीक है, हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना काम करना है
कि हमको अलॉटमेंट में मिलने वाला पैसा कैलकुलेट करना है, यानी कि जो बैंक के आगे अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है कि बैंक के आगे अमाउंट है उसे कैलकुलेट करो, बस ये अमाउंट कैलकुलेट करना है हमको। इसके लिए चलते हैं, पहले हम एक कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी 1, और एक फिर किसकी बात करते हैं, कैटेगरी 2। सेकंड। कैटेगरी 1 में कौन था जिसके शेयर से, ये आशीष है क्या, निखिल? यस सर। निखिल 1000 शेयर्स के लिए ये अप्लाइड है अलॉट है? निखिल। सर अप्लाइड है सर। अप्लाई ठीक है, अप्लाइड। हाँ, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल्स टू टोटल एप्लीकेशन इन कैटेगरी। कैटेगरी में चलना, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी एप्लीकेशन देखना, ऐसा नहीं सब उठा लेना, और टोटल अलॉटेड। अलॉटमेंट, ये भी किसका देखना, कैटेगरी वाइज ही देखना, और मल्टीप्लाई किससे करना, अलॉटेड शेयर से। अब मुझे बताओ, निखिल को तुमने कितने अप्लाई, निखिल ने अप्लाई कितने के लिए किया था? सर 1000। किस कैटेगरी में? 1 फर्स्ट। सर। कैटेगरी 1 में अप्लाई कितने लोगों ने किया था टोटल? 60,000 सर। उनको टोटल कितना अलाउट हुआ था? 30,000। 30,000। सिंपल फॉर्मूला तो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि 500 शेयर आने वाले हैं, ठीक है। जी सर। 1000 के लिए अप्लाई था, टोटल एप्लीकेशन 60 था, उनको 30,000 शेयर्स मिले थे, इस आदमी को कितना अलॉट हुआ होगा वो पता करना है। तो अगर आप इसको इधर ले जाते, क्या हुआ? अलॉटेड में 30,000 नहीं आ रहा। अलॉटेड कितना आएगा? अलॉटेड 30,000 ही तो है कैटेगरी 1 में। सर उल्टा नहीं सर, सर आपने टोटल अलॉटमेंट में लिख दिया है ना 30,000। अलॉटेड 30 है दी। अलॉटेड 30 तो है, ठीक तो लिखा है मैंने। सर उल्टा नहीं हो गया है? फॉर्मूला बेस्ड बोल रही हूँ मैं सर। हाँ जी बोलो, फॉर्मूला बेस क्या हुआ, फॉर्मूले में बताओ क्या हुआ? तो जैसे आपने फॉर्मूला लिखा है ना टोटल एप्लीकेशन, तो 60,000 एग्जैक्ट ठीक है। फिर डिवाइड में सर टोटल अलॉटमेंट है ना, हाँ, और मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर है, तो सर अलॉटेड तो 30,000 हुए ना। अलॉटेड 30,000 हुए ना। तो अलॉटमेंट का मतलब यही तो है, टोटल अलॉटमेंट, टोटल एप्लीकेशन को कितने शेयर अलॉट हुए थे? अच्छा। 60 को 30 अलॉट हुए थे, तो 1000 को कितने हुए होंगे? तो हम उसको ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 1000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कितने शेयर अलॉट हुए थे इस आदमी को, 500। भाई देखो 60 को 30 मिल रहा है तो 1000 को कितना मिलेगा, सोचो खुद ही, दिमाग लगाओ, तो बहुत सिंपल सिंपल दिख रहा है। 60 को आधा मिला तो 1000 को भी तो आधे ही मिलेंगे। ये सही जी है सर। 500 शेयर हो गए। जी सर। यस सर। ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 की बात नहीं कर रहा हूं अभी, कैटेगरी 1 पे ही चलते हैं। अब मुझे बताओ, कैटेगरी 1 पर इन 1000 शेयर्स ने कितने पैसे जमा किए थे तुम्हारे अकाउंट में एप्लीकेशन के टाइम पे? एप्लीकेशन कितने का था? 3 रुपये। मैं इसे दूसरे पेन से लिख देता हूं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन लोगों ने 1000 रुपए पर 3 के हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में 3,000 रुपए जमा किए। तुमने इनको कितने शेयर अलॉट किए? खाली 500। तो तुमने इनके अकाउंट से 1500 रुपए काट लिए, तो इनका कितना एक्सेस बच गया? 1500। 1500। 1500। ये इन्होंने अप्लाई किया, तुमने उनको अलॉट किया, तो उनका एक्स्ट्रा पैसा कितना बन गया? 1500 रुपए। ध्यान देना बस पे, ठीक है, 1500 रुपए बच गया। अब तुम ये कहते हो कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे तुम इन लोगों से कितना पैसा मांगोगे बताओ? 500 शेयर दिए तुमने उसे, 5 रुपए के हिसाब से तुम कितने पैसे की डिमांड करोगे? 2,500 की। यस सर। पर 1500 रुपए तो उसने तुम्हें ऑलरेडी दे रखे हैं ना, यस सर। तो उसको और कितने देने थे तुम्हें? 1000। 1000 देना था। 1000 रुपए। क्या उसने ये 1000 रुपए दिए? नो नहीं सर। सर। ये हुआ कॉल्स इन एरियर। इसका एरियर। इसका एरियर कितना हो गया? 1000। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? जी सर। यस सर। यस। ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन है दूसरा वाला, जहां दूसरा बंदा कौन है? विश। उसके साथ क्या हुआ? वो कैटेगरी 2 से है। कैटेगरी 2 में टोटल एप्लीकेशन है 40,000 की,
जिनको अलॉट कितने हो रखे हैं 30,000 और इस 30,000 विश नाम के बंदे को खाली 600 शेयर मिले हुए हैं। तो कोई बता सकता है इसका अप्लाई कितना हो किया गया होगा? आसान है तो इसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, राइट? 8। यस सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना इसी चीज को जो हमने यहाँ किया इसको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। इसका एक्सेस मनी निकालना हो ना तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप 800 में से 600 शेयर हटा दो। 800 आपने अप्लाई कर रहे हो, 600 आप उसे दे रहे हो, तो बाकी 200 शेयर्स का ही तो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा ना उसने आपको। हाँ जी यस सर। सर। तो 600 रुपए उसने तुम्हें एक्स्ट्रा दे रखा है। अब तुम देखो तुम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हो उससे। अलॉटमेंट पे तुम कह रहे हो कि तेरे पास 600 शेयर्स हैं, 5 रुपए के हिसाब से हमारे अकाउंट में 3,000 रुपए जमा कर। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें 600 रुपए ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, दे रखिए। दे रखे हैं। तो इसका मतलब 2400 रुपए 2400 रुपए क्या बन जाता है कॉल्स इन एरियर। कितना एरियर हो गया जरा बताओ? 1,2400 रुपए का ये एरियर है और 1,000 रुपए का एरियर है। कितना एरियर हो गया? 3,400। 34। यस सर। जी सर। ठीक है, अब अपनी एंट्री पे जाओ जहां पे आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे। 3400 का एरियर लिख दो। 1,80,000 में से 3400 रुपए हटा दो, कितना बचेगा? 1,76,600 रुपए। ये वो पैसा है जो अलॉटमेंट पे क्या होगा, रिसीव होगा। ठीक जी है, सर। अब इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ये तो मैंने एंट्रीज करके बताया एक बार कि एंट्रीज करके ऐसे काम होता है। मैं आपको अभी वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको ये पूरी तरह क्लियर करूंगा कि कैसे किए जाएंगे वो छोटे छोटे। ठीक है, जी सर। चलो फिर अब तुम्हारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर मैं वो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे जाऊंगा। फिर अब हमें सब कुछ आ गया है, अब हम सब कुछ देख पाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है सर? सर लास्ट वाला। कौन सा? सर लास्ट वाला 106। 106। जी सर। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। मधु लिमिटेड जो है फोरफिट कर रहे हैं 800 शेयर्स को। 10 रुपए का एक है, 10% के प्रीमियम पर इशू हुआ था। 9 रुपीज कॉल्ड अप है, जिसमें से इसने 3 रुपए नहीं दिया है, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। और फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया है। इसने तुमको अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो क्या इसने प्रीमियम दिया होगा? नहीं सर। नहीं नहीं दिया सर। होगा। ठीक है, प्रीमियम नहीं दिया होगा, ठीक है, वो हमारा का हो गया काम। एक चीज बताओ, 9 कॉल्ड अप है जिसमें 3 और 2 ये हो गया, कितने रुपए हो गया? 5। जी सर। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने ठीक से इसको लिखा नहीं है। 9 कॉल्ड अप है जिसमें से प्रीमियम, हाँ ठीक है। आप एक काम करो, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। आप इसमें छोटा क्वेश्चन कर सकते हो। आप एक काम करो, 9 रुपए आपने कॉल्ड अप बोला है, उसमें से अपना प्रीमियम हटा लो पहले फटाफट। कितने का प्रीमियम था? 1 रुपए का। जी सर। तो 8 रुपए कॉल्ड अप है। ठीक है, जी सर। अच्छा। 3 रुपए के अलॉटमेंट में कैपिटल का कितना है? 2 रुपए। जी सर। 1 रुपए तो प्रीमियम है ना उसमें। जी हाँ सर। और ठीक है, 2 रुपए फर्स्ट और कॉल। 2 रुपए इसके हो गए फर्स्ट हाँ कॉल के। हाँ ठीक है, तो टोटल कितने पैसे नहीं मांगे उसने, कितने पैसे नहीं दिए उसने? 4 रुपए नहीं दिए। 4 4 नहीं नहीं दिए। चलो, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 8 रुपए में से 4 नहीं दिए, तो 4 दे रखे होंगे। जी 4 ही सर। दे रखे हैं। ठीक है, चलो अब इसी चीज को, ये जो हमने पढ़ा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, तो मैं एक और सिंपल तरीका अपनाता हूँ। आप मुझे बताओ कि क्या इसने प्रीमियम का पेमेंट किया है? हाँ नहीं जी। सर। नहीं क्या? आपको ये पता है कि आपके पास टोटल 9 रुपए मांगे गए, राइट? जी सर। इसमें से इसने तुम्हें एप्लीकेशन के कितने नहीं दिए? 3 रुपए। अब तुम बोलोगे अलॉटमेंट। प्रीमियम का है, तो देखो मैंने प्रीमियम इंक्लूड कर रखा है ना इस 9 रुपए के अंदर। जी सर। जी ठीक है, 9 रुपए कॉल्ड अप है, 3 रुपए का अलॉटमेंट हटा दो और 2 रुपए का ये हटा दो फर्स्ट कॉल, तो इसके बाद भी कितना बच रहा है? 4 ही बच रहा है। जी 4 सर। बजे। 4। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। अब आपको पता लग गया कि 4 रुपए पेड अप था। जी 4 सर। रुपए कितना था? पेड अप था। यानी कि जितने भी शेयर इश्यू होंगे उनका पैसा किस रेट पर होगा? 4 रुपए के हिसाब से होगा ना, फोर फीचर में। जी सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने शेयर इश्यू किए गए हैं? 600। 600। कितने रुपए के साथ से? 9। और 9 इसमें रुपए। कितने रुपए का डिस्काउंट बन रहा है? 1 रुपए का सर। 1 रुपए का। कहां से बन रहा है? फुल्ली पेड कितने का होता है? 10 रुपए। और ये ले जी सर। कितना रहा है? 9 रुपए। तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है सबको कि जी नहीं हाँ दिख सर। जी। रहा? जी। यस सर। ठीक है, अगर सबको वो 10 रुपए का डिस्काउंट दिख गया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिख गया है,
तो अच्छी बात है, नहीं दिखा है तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पता है कि हमारा 4 रुपए पेड अप है, वो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। चलो जी देखते सर। हैं, 600 शेयर्स हैं, इन पर 4 रुपए के हिसाब से पैसा कितना बनता है? 2400 रुपए। 2400 रुपए। इस 2400 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट लग रहा है ना? हम्म। 1 रुपए का डिस्काउंट लग रहा है ना? जी सर। जी। यस सर। ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट काट दो, कितने रुपए बच गया? सर 1800। तो आंसर कितना होना चाहिए? सर आंसर 2400 दे रखा है इसमें। कितना देगा? 2400 सर। 2400। तो अब वो क्वेश्चन के साथ क्या है, क्वेश्चन ना, एक मैं तुम्हें बोला था ना कि मैंने जब शुरुआत की थी मैंने क्या बोला था कि इसमें कंफ्यूजन है कि ये 9 जी रुपए कॉल्ड अप किसका पैसा है, क्या ये पेड अप का पैसा, ये क्या कैपिटल का पैसा है या किसी और चीज का पैसा है? अगर जी ये, सर। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने इस 9 रुपए के अंदर किसको मान लिया? प्रीमियम को प्रीमियम। मान लिया। वैसे वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि 9 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यहाँ पे उसे लिखना चाहिए था, नहीं लिखा तो हमने उसके अंदर प्रीमियम मान लिया। एक्चुअल में हुआ क्या, इसने सॉल्व ऐसे नहीं किया, इसने 9 रुपए विदाउट प्रीमियम माना है इसको। 10 जी रुपए सर। से लगा इन्होंने। ठीक है, 9 रुपए विदाउट प्रीमियम है। 9 रुपए विदाउट प्रीमियम का मतलब जब इसमें से आप अलॉटमेंट का पैसा माइनस करोगे जो आपको नहीं मिला, कितना माइनस करोगे? खाली 2 रुपए। 2। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल का कितना करोगे? 2 रुपए। सर 2। तो जी आपको सर। असल में कितने कितने रुपए का पेड अप आ रहा है? 5 रुपए का 5। पेड अप आ रहा जी है। सर। अब देखो 600 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 3000। जी सर। डिस्काउंट कितने का था? यस 1 सर। रुपए पे 600 600 रुपए रुपए। का। तो 600। यहाँ पे कितना आया? 2400। अब बात 2400। से यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये विदाउट प्रीमियम है, सर वो वैसे लिखा मतलब है, पेपर। इस जी क्वेश्चन में लिखना भूल गया और कुछ नहीं, बस इतनी प्रॉब्लम हुई उसमें। जी सर फिर ठीक है सर। ठीक है, जी सर। दोनों तरीके से समझा जा सकता है क्वेश्चन को। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर कभी ऐसा मिल जाए तो आप जी प्रीमियम को वो कर देना, विदाउट प्रीमियम कर देना, यानी कि सेकंड वाला करना जैसे हमने अभी किया। ठीक है सर। ठीक है, फर्स्ट वाले में जी मत सर। जाना, उसको प्रेफरेंस दे देना। अच्छा और कोई सर इसी के बाद। इसके बाद एक, ठीक है, कौन सा वाला है इसमें से? सर हाँ नेक्स्ट वाली में सर। 114। सर 117। 117। बाकी लोगों को मैं सारे क्वेश्चन ये वाले करा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा जी सर। कंफ्यूज मत यार, एक काम करता हूँ मैं करा दूँ सारे क्वेश्चन, हाँ जी सर करा दो सर। ना सारे कराते हैं, छोड़ो जी सर। कुछ तो और एक्स्ट्रा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 102 को देखते हैं पहले। ठीक है, भाई इसे पीडीएफ में सेंड करता ना अरे जरा। मैं जिस टाइम कर रहा था मैंने उसी टाइम की कोई थी बात फोटो नहीं, मैंने कोई कल। बात जी नहीं। सर। चलो देखो, 500 शेयर से 10 रुपए का फुल्ली कॉल्ड अप है, 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, तो मुझे इसमें पेडअप बता दो बस। चलो पेडअप बता दो, काम आसानी से हो जाएगा। 10 7 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप है जिसमें से 3 नहीं दिया है, 7 7 रुपए का पेड अप। 7 रुपए का 7 पेडअप बस। 7। जी ठीक है, सर। ठीक है, यस बिल्कुल। सर। कितने शेयर इशू हैं? 9 300। इशू ना 300 300। 300 शेयर। 9। 300 जी शेयर। हाँ। अच्छा क्वेश्चन को एक चीज देख लेना, वो क्वेश्चन में तुमसे मांग क्या रहा है, वो क्वेश्चन में तुमसे मांग रहा है कैपिटल रिजर्व, इसलिए तुम जी उन सर। शेयर्स को उठाओगे जो रीइश्यू हो गए। जी हाँ। सर। अगर ये तुमसे मांगता फोर फीचर का बैलेंस तो तुम उन शेयर्स को उठाते जो रीइश्यू नहीं हुए। जी सर। ठीक है, जी जी भैया। सर। अगर वो यस तुमसे सर। बोलता बैलेंस इन फोर फीचर बताओ तो तुम उन शेयर्स को उठाओगे जो रीइश्यू नहीं हुए। अगर वो तुमसे पूछता है कैपिटल रिजर्व बताओ तो तुम उन शेयर्स को उठाओगे जो रीइश्यू हुए। और अगर वो तुमसे ये पूछता है कि रीइश्यू के वक्त फोर फीचर अकाउंट कितना इस्तेमाल होगा तो तुमको वही शेयर उठाने जो रीइश्यू हुए। अच्छा। तो एक चीज बताओ, तुम उन शेयर्स को कब उठा रहे हो जो रीइश्यू नहीं हुए? सर जब 4 फीचर मांगेगा। जब वो तुमसे फोर फीचर का बैलेंस मांगेगा। अगर वो तुमसे पूछ रहा है फोर फीचर कैपिटलिज्म में कितना जा रहा है या फोर फीचर रीइश्यू के वक्त कितना यूज होगा, तब तुमको वो शेयर उठाने जो रीइश्यू किए गए हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अभी हमको ये पता लग गया कि हमको कौन से शेयर उठाने, ये 300 वाले उठाने, क्योंकि हमारे आंसर में पूछा क्या जा रहा है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अच्छा चलो इतनी बात हो गई। अब देखते हैं हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। हमको एक सिंपल सा स्टेप करना है, हमको ये 300 शेयर्स को अपने पेडअप के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं डार्क कर लेता हूँ।
साइज नहीं, साइज की जरूरत नहीं है, सिटी की जरूरत थी। तो चलो इसका, इसमें प्रॉब्लम आती है, इसका साइज थोड़ा ठीक है। कितना आ जाएगा ये 2100? जी सर। अब डिस्काउंट ढूंढो। 9 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप है। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में जा रहा, डिस्काउंट कितना आ रहा? 1 रुपए एक का का सर। तो यहाँ पर तुम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो 300 शेयर्स पर, तो 300 रुपए माइनस कर दोगे जी सर। 1800। तो 1800 रुपए आ जाएगा। हाँ वो 1800 रुपए कहाँ चला जाएगा? सर कैपिटल कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन में एक चीज यहीं पे पूछ लेता हूँ। अगर उसने तुमसे ये पूछा होता व्हाट इज द अमाउंट, ठीक है, विच इज यूज्ड इन री इश्यू ऑफ शेयर, तो फिर कौन सा अमाउंट होता वो? री इश्यू के वक्त फोर फीचर इस्तेमाल हुआ, कौन सा अमाउंट होता वो? ये 300। 300 वाला, ठीक है। ये 300 जी रुपए तुमने इस्तेमाल किए ना डिस्काउंट देने में, जी सर। तो जो तुमने डिस्काउंट देने में पैसा इस्तेमाल किया है वही तो फोर फीचर से इस्तेमाल हुआ है रीशू में, जी सर। भैया ठीक है। बाकी बचा कैपिटल रिजर्व है। अच्छा, अगर उसने तुमसे पूछा होता कि बैलेंस ऑफ फोर फीचर बचाओ, बैलेंस ऑफ फोर फीचर अगर इतना लिखा होता तो बड़ा आसान था, 200 शेयर 7 रुपए 1400 रुपए का बैलेंस, क्वेश्चन खत्म। अगर उसने तुमसे पूछा था बैलेंस ऑफ फोर फीचर बताओ, तो तुम उन शेयर्स को उठाते जो रिश्यू नहीं हुए। 500 में से 300 रिश्यू हो गए, कितने नहीं हुए? 200। 200। और पेडअप कितना है? 7, तो 1400 रुपए हो जाता उनका, जी सर। ठीक है। चलो एक और देखते हैं, इसके नीचे वाले को देखते हैं। इसके नीचे वाले में क्या लिखा है उसको देखो। 4 फीट के 400 शेयर, 10 रुपए एक था, 7 रुपए कॉल्डअप था और 2 रुपए नहीं दिया। मुझे पेडअप बता दो यहाँ पर। सर 5 रुपए। 7 में से 2 नहीं मिले, 5 रुपए मिले हैं, ठीक है। सबको ये प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को पेडअप ढूंढने में? नहीं भैया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो तुमसे मांग क्या रहा है? वो तुमसे मांग रहा है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। यहाँ इस लाइन में ना 3 तरीके क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है, एक बनता है फोर फीचर को उसमें कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें? रीशू के वक्त। या वो ये पूछ लेगा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो रीशू के वक्त। या फिर वो चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बैलेंस इन फोर फीचर बताओ। अगर वो तुमसे बैलेंस इन फोर फीचर मांगेगा, अगर वो तुमसे क्या मांगेगा? बैलेंस इन फोर फीचर मांगेगा, तो तुमको सिर्फ ये करना है जो शेयर रीशू नहीं हुए, जो क्या रह गए? अनरीशूड रह गए। जो रीशू नहीं हुए, कितने नहीं हुए इसमें से? भैया इसमें से 200 100 है 100। 100 इसमें से 100, ठीक है। तो अब आप 100 उठाओगे, लेकिन हमसे वो मांग क्या रहा है? रिशू। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल राइट? रिजर्व ठीक है। हाँ मतलब रिशू होगा तो कैपिटल रिजर्व मांगेगा। जो हुए। ठीक है। पेडअप, अब पेडअप की बात आती है तो पेडअप हमने पता कर लिया, 7 रुपए मांगे थे, 2 रुपए नहीं मिले, तो 5 रुपए मिले होंगे। हमको कैपिटल रिजर्व निकालना है, आसान काम है। जो शेयर इशू हुए उन्हें उठा लो। 5 रुपए के हिसाब से कितना मिल गया? 1500 सर। 1500 रुपए। डिस्काउंट कितने का है? 7 रुपए का पेडअप है और 6 रुपए का शेयर है। 1 रुपए का। 1 रुपए का डिस्काउंट है। 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया? 1200। जी सर। 1200, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसको और शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो और भी बना सकते हो। वैसे तो ये वाला तरीका समझ में आ गया, पहले बताओ। जी सर। आ गया भैया समझ में। यस सर। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वैसे तो यही तरीका है, यही ज्यादा तरीका है, तो दूसरे में कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब देखते हैं इसके और नीचे वाले क्वेश्चन को। 105 और 104 जो हैं ये, इनको देखेंगे, ठीक है। हम 106 को कर चुके हैं। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? इस क्वेश्चन में लिखा है 400 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, 5 पेड अप है। हमें पेड अप मिल गया ना? हाँ जी सर। 5 बस 5 पेड अप मिल गया, काम बन गया हमारा। इसमें से कितने शेयर इशू है? 300 सर। 300। अमाउंट कौन सा पूछा जा रहा है? कैपिटल रिजर्व कैपिटल सर। रिजर्व। तो आसान कैपिटल काम रिजर्व। है। 300 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए जमा हुआ, राइट? जी सर। यस सर। ठीक है। 9 रुपए पे बेचा जा रहा है फुल्ली पेड शेयर को। डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 1 रुपए रुपए। का सर। 300 रुपए को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा इस केस में? 12। 1200 सर। 1200। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। सर भैया भैया हाँ जी। जो ये लिखा हुआ ना देखो 300 से आर इशूड फॉर
9 एस फुली पेड। अगर ये फुली पेड हर में जरूर तो नहीं होगा, हर में होगा लिखा हुआ पीछे। जरूरी नहीं है सर, अभी आपने अभी देखा 7 रुपए को 6 के बदले, देखा आपने अभी अभी। हाँ ये ठीक है चलो, यहाँ देखो 600 शेयर से 100 रुपए का एक था, 70 रुपए कॉल्डअप था, और जिसमें आपको 50 रुपए पेडअप हो रखा है, तो पेडअप मिल गया। हाँ जी सर। ठीक है, और कितने शेयर इशू हो रहे? 400 मान क्या रहा है? कैपिटल रिजर्व सर। ठीक है, कैपिटल तरीका हमें पता है, 400 इंटू 50। हम जब भी कैपिटल रिजर्व होगा, तो जब भी कैपिटल रिजर्व मांगेगा, हम सीधा कौन से शेयर उठाएंगे? जो रीइश्यू हो रहे। श्योर है। पैसा कितना बना? 20,000। इसे याद है। 20,000 ठीक है, फुल्ली Discount पेड भी। शेयर, फुल्ली पेड का मतलब कितना हुआ? 100 रुपए का शेयर, जी सर। पर 100 रुपए का शेयर 110 में जा रहा, जी हाँ। सर। कमी पड़ेगी? नहीं नहीं सर भाई। बिल्कुल नहीं। डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट जी नहीं सर। है, जीरो डिस्काउंट। जीरो डिस्काउंट मतलब पूरा 20,000 रुपए कहाँ चला गया? कैपिटल। कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। अच्छा, कोई इसमें प्रीमियम बता सकता है? इसमें प्रीमियम कितना है? सर 10 रुपए का। कितने रुपए का आएगा टोटल? टोटल प्रीमियम कितने का आएगा? चल सर टू 4,000 400 इंटू 10 यानी कि 4,000 का। 4,000 का। सर। ठीक है जी, समझ में आई बात? प्रीमियम कहाँ है? दिखा आपको सर प्रीमियम सबको? रेशियो में सर। ये रहा 110, 100 रुपए का शेयर है, 110 में जा रहा है, 110 प्रीमियम कितने का हुआ? 10 रुपए का। जी 10 सर। का। ठीक है में चलो, अब चलते हैं इसके ऊपर वाले, इसके इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं 114 115 के साथ। अच्छा ये ना ऐसे ही रह गया होगा तो रिकॉर्डिंग में इसके वो खींच लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है? क्योंकि ये रिव्यू वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, ये पीडीएफ नहीं है मेरे पास। जी जी सर। ठीक है चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 300 शेयर से 100 रुपए का एक था, 70 रुपए कॉल्ड अप था, नॉन पेमेंट ऑफ 20 रुपए। भाई 70 रुपए में से 20 नहीं दे रहा बंदा, कितने दे रहा है? 50 सर। 50 चलो, इसमें से 200 शेयर उठाने, 60 रुपए पे इशू कर देना, 70 रुपए का मान के। कैपिटल रिजर्व बताओ। कैपिटल रिजर्व मांग रहा है, कैपिटल रिजर्व मांग रहा है, तो हम सीधा क्या उठाते हैं? जो शेयर इशू हुए। जी सर। 200 इशू। 50 रुपए के हिसाब से कितना पैसा बनता है? 10,000। जी सर। यस सर। कितना डिस्काउंट लगेगा यहाँ पर? 10 रुपए का। 60 रुपए पे जा रहा है ना 70 वाला शेयर। जी सर। ठीक है, अच्छा 200 के हिसाब से डिस्काउंट कितना हो गया? 2,000। यहाँ पे कट के कितना पैसा बन जाएगा? 8,000। तो आंसर 8,000 कितना होगा इस क्वेश्चन का? 8,000। 8,000। अच्छा अगला देखते हैं। 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए कॉल्ड अप था, 5 रुपए हमें पेडअप मिल गया। अच्छा अगर पेडअप मिल गया, काम बन गया। हमसे मांगा क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जी सर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन में पहली ऐसे क्वेश्चन में पहली लाइन और आखिरी लाइन ही आपका टाइम बचाएगी। पहली लाइन आपका पेडअप निकाल के दे देगी, लास्ट लाइन आपको ये पता करके दे देगी निकालना क्या है। कैपिटल रिजर्व निकालना है तो आसान काम है, 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो उन शेयर्स के साथ जिन्हें रीशू किया गया है। 1500। 7,500 रुपए बन गया। जी सर। यस सर। अब देखो डिस्काउंट कितने का है, फुल्ली पेड है और 9 रुपए का है, तो डिस्काउंट कितने का 1 है? रुपए का। 1 रुपए 1 का रुपए का। 1500 शेयर्स पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 1500 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितना बच गया? 6,000। जी सर। कैपिटल रिजर्व 6,000। जी भैया। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व आया, अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, बैलेंस इन फोर फीचर बता दो, तो आप कौन से शेयर को उठाओगे? 1500। रिमेनिंग सर। वो बैलेंस इन फोर फीचर मांग रहा हूं मैं। 500 शेयर। अच्छा 500 को उठाओगे, जो इशू नहीं हो जो उनको उठाओ, और किससे जो मल्टीप्लाई कर बचे, दो? जो भैया पेड अप के पेड अप साथ। से। 2,500 रुपए ये बचा हुआ है फोर फीचर में। जी जी भाई जी अच्छा भाई। मैं आपसे पूछूं फोर फीचर कितना यूज हुआ है रीशू के वक्त, तो सर आप क्या 1500। लोगे? जो ये डिस्काउंट का अमाउंट, 1500। हाँ ठीक है, 1500 जो रुपए। डिस्काउंट का अमाउंट है, समझ गए? जी सर। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है? हमेशा कैपिटल रिजर्व पूछे जरूरी नहीं है। पता लगा उसने पूछा है कि बैलेंस इन फोर फीचर बताओ, तुम कैपिटल रिजर्व का आंसर निकाल के आ गए। जी सर। ठीक है, ये मत करना, क्वेश्चन को देख लेना वो पूछ के आ रहा है तुमसे। भैया भैया एक बात सुनो, देखो जब पूछेगा ना वो कि बैलेंस इन फोर फीचर में होगा, तो वो जो बचा हुआ पैसा होगा ना रेशियो के अलावा। बचा हुआ पैसा यानी कि जो शेयर इशू नहीं हुए उनको उठाओ। हाँ ठीक है। और आप क्या बोल रहे थे, जो फोर फीचर कितना यूज हुआ वो आ जाएगा फोर डिस्काउंट फीचर वाला। इशू के वक्त कितना यूज हुआ, जी भैया वो डिस्काउंट तब वाला आ आपको जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट उठाना है। ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, अब जी देखो यहाँ 20 रुपए का शेयर है, 15 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें से 11 रुपए मिला हुआ है। पेडअप कितना हुआ? सर 11। 11। पेडअप 11 हुआ। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कॉल्स इन एरर कितने रुपए का है?
सर 3 रुपए का, 4 रुपए का। 4 रुपए का। 15 जी। मांगा था, 11 ही दिया, तो 4 रुपए का एरियर रहा होगा, राइट? जी सर। यस सर। अच्छा, मांगा क्या इसने आपसे? कैपिटल सर। जी सर। यस सर। काम आसान हो गया। जी रीशू शेयर उठाओ, कितने शेयर रीशू है? 100। 100 100 शेयर कितने रुपए का पेड अप है हमारा? 11 रुपए का। 11। कितना पैसा बनता है? 1100। 1100। ठीक है। शेयर फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप मतलब 20 रुपए का है, और कितने में जा रहा है? 24 में। एक चीज बताओ, 20 रुपए का जी। शेयर 24 में जा रहा है, डिस्काउंट आ रहा है? नो सर। सिक्योरिटी वो आ रहा उल्टा SPR। प्रीमियम आ रहा है। इसलिए प्रीमियम ये हो गया आपका आंसर कैपिटल का। ठीक है। जी सर। यस सर। ठीक है, और प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 400। 4 रुपए। 400। 100 इंटू 4 इक्वल टू 400। गुड। ठीक है, चलो अब चलते हैं 117 पे। 117 में क्या? 300 शेयर से 10 रुपए का एक था, 20% के प्रीमियम पे था, 9 कॉल्ड अप। मैंने कहा ना वो प्रॉब्लम वही है उसके साथ। जी उसने सर। ये जी 9 सर। कॉल्ड अप क्या लिया है? तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि बिना प्रीमियम के। जी सर। ठीक है, तो अगर ये बिना प्रीमियम के है 9 रुपए, तो यहाँ पे 4 रुपए के अंदर 20% यानी कि 2 रुपए का तो प्रीमियम होगा। जी सर। तो यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट कितना है? 2। जी सर। भाई सबको 2 दिख गया या नहीं दिखा? 10 रुपए हाँ का भैया। शेयर, 20% का प्रीमियम। शेयर कितने का हो गया? प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। सर। अलॉटमेंट मांगा 4 रुपए में से 2 रुपए तो प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना हुआ? 2 रुपए हुआ। जी सर। फर्स्ट कॉल कितने की यस हुई? सर। 2 ही, तो कितना बच गया यहाँ? 5। 5। 5। सर भैया कैपिटल में इसे भेजना है, कैपिटल में इसे भेजना है ना? हाँ ठीक है। 100 शेयर 5 रुपए के हिसाब से पैसा कितना बना? 500। जी 500। सर। यस सर। डिस्काउंट बताओ कितना है? फुल्ली 100 पेड 9 रुपए, 1 रुपए का जी सर। कितना हुआ? 400। 400। हाँ भैया जैसे इसमें आया था ना 20% प्रीमियम, 9 कॉल्ड अप, तो मतलब हम 20% को इसमें से करके और 9 में जोड़ के जब भी वो तब निकाल कॉल्ड सकते हैं। ऐसे 9 कॉल्ड अप लिख देगा और कुछ नहीं बताएगा, तो ये मान के चलना ये प्रीमियम के अलावा है, प्रीमियम नहीं है इसमें। जी इसमें सर। प्रीमियम को जोड़ के तो हम अलग से कर सकते हैं ना भैया। है प्रीमियम को इसमें जोड़ के ना 9 में जोड़ के प्रीमियम को, तो उसके उससे हिसाब से निकाल सकते हैं ना। नहीं और नहीं नहीं, प्रीमियम को जोड़ के करोगे तो सर आंसर गलत आया ना। जी सर। अच्छा ठीक है। जी जी इसमें सर जो 4 रुपए है सर उसमें लिखा हुआ है इसने इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हमने इसमें ले लिया। 4 रुपए सर जो अलॉटमेंट में 4 रुपए है सर, इसमें तो इसने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये 4 रुपए ना, ये वाला 4 ना। हाँ जी सर। हाँ तो इसमें सर इसने लिख दिया कि प्रीमियम, तो इसलिए हमने अलग अलग कर दिया दोनों। हाँ, हमने प्रीमियम को अलग कर दिया उससे। जी सर। और सर मैं भी सर ठीक है। डायरेक्ट 9 रुपए प्रीमियम ले रहा था सर। हाँ हाँ, चलो अब ये हो गए क्वेश्चन सॉल्व। जी सर। यस सर। अच्छा, ये देखो, ये है वो क्वेश्चन जिसके बारे में बोल रहा था, कि उसने बोला कि वो जो आपने अभी 117 वाला क्वेश्चन देखा है, उसमें मुझे ये मत बताइए कैपिटल में कितना जा रहा है, मुझे ये बताइए कि 4 फीचर में क्या बच रहा है। अब जब मैंने आपको बताया ना कि 4 फीचर में क्या बच रहा है, वो निकालना तो आसान काम है। आप ढूंढो कितने शेयर इशू नहीं हुए। भैया 200। 200 इशू नहीं हुए। और पेडअप कितना, और हमारा वो पेडअप कितना था इस क्वेश्चन में? सर 5। 5 5। 5 1000 आएगा ना पेडअप। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1000, सीधा 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। जी आई सर। बात समझ में? जी जी भैया। सर। ठीक है, तो जब वो आपसे ये बोले कि बैलेंस बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, बड़ा आसान काम है, आपको अपना पेड, मैंने कहा ना आपकी पहली लाइन और आखिरी लाइन आपका बहुत समय बचाएगी। आखिरी लाइन ये बताएगी कि जाना कहाँ है, और पहली लाइन ये बताएगी पेडअप कितना है। आपने पेडअप ढूंढ लिया, आपको ये पता लग गया कि पैसा कहाँ भेजने, किसका सॉल्यूशन, जवाब क्या मांगा जा रहा है, आपका काम बन गया। देखो, आप पूरी लाइन पढ़ो, यहां से बैठ के पूरी लाइन पढ़ रहे हैं, और फिर आखिरी में पता लगता है वो तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस पूछ रहा था। तो अरे आपको भैया पहली लाइन भैया पढ़नी है, अपना पेडअप निकालना है किसी भी तरीके से। एक बार आपने अपना पेडअप फाइंड आउट कर लिया, आखिरी लाइन में जाके पढ़िए वो मांग क्या रहा है। अगर वो कैपिटल मांग रहा है, तब तो आपको रीशू शेयर उठाने, और अगर वो आपसे बैलेंस मांग रहा है शेयर फॉरफीचर में, आपको कौन से शेयर उठाने? जो रीशू नहीं हुए। नहीं। आगे जी बात सर। समझ में? जी सर। सारा की इस पे अटका पड़ा है भाई। अगर आपने ये पकड़ ली बात, तो आपका क्वेश्चन हो गया। जैसे ये रहा, अब ये पूछा गया था सीएस फाउंडेशन में, अच्छा दिसंबर 2012। ठीक, अब तक तो हम फाइनल में पहुंच गए। कितने शेयर हैं? 150 शेयर, 10 रुपए का एक है, इशू हुआ था 2 रुपए के प्रीमियम पर।
इन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया है। एक बात मुझसे, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्रीमियम के बारे में ना बताया जाए तो वो कहाँ पे माना जाता है? अलॉटमेंट पे। बंदा तुम्हें फाइनल कॉल नहीं दे रहा तो क्या उसने प्रीमियम दिया होगा? जी सर। नहीं, यस बिल्कुल दिया होगा, हमने मान लिया ना अलॉटमेंट पे। जी सर। अच्छा तो फिर जब उसने फाइनल कॉल नहीं दिया इसका मतलब अलॉटमेंट तो दे चुका है। जी सर। ठीक है, चलो अब आसान काम है। देखते हैं, हम यहाँ पर अपना वो पता कर लेते हैं पहले। पेडअप, हमारा पेडअप कितना होगा? 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं दिए, कितना पेडअप हो गया? सर 7 7। 7 हो गया। जी सर। ठीक, क्या मांग रहा है? कैपिटल रिजर्व। जी सर। तो कौन से शेयर उठाओगे? 100 रेशो। इशू वाले। जो रिशू हुए। जी क्या डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में? देखो नहीं 10 रुपए का नहीं शेयर भैया, 11 में जा रहा है, डिस्काउंट है। नहीं सर। हमारा इसमें तो इसमें 700 रुपए आंसर है। जी सर। ठीक है, ओके जी सर। ओके भैया। बस और बताइए। सर क्वेश्चन हमारे आएगा इसमें। तो ऐसा ही आएगा जैसा आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वाले हाँ आएंगे। वो नहीं अच्छा पूछेगा आपसे एप्लीकेशन करके दिखा दो, अलॉटमेंट करके दिखा दो, सीधा ये पूछेगा फोर फीचर बताओ, कैपिटल बताओ, बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है अगर आएगा तो। ठीक है, जी वरना सब वो जो क्या बोलते हैं इसको, नहीं होता वो लॉलीपॉप क्वेश्चन टाइप जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्यारा सा, वो ये होता है कि ये बताओ शेयर कैपिटल डेबिट होगा किससे? जी सर। कॉल्ड अप। कॉल्ड अप से, तो हमें पता है। ठीक है, पर वो यूके ट्रिपल करती थी यूकेपीएससी जी ऐसा करेगी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड है थोड़ा, तो वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन को पूछेगी। सर जी एक नेक्स्ट वाले में है। नेक्स्ट वाला भी है, सर मतलब सर उसके। हाँ जी सर। एक मिनट। हाँ जी सर। हाँ। कहाँ वो है सर नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन? जनरल एंट्री से ये रिलेटेड। नहीं सर, जनरल ये वाला सर। यही पूछ रहे हो? हाँ जी सर। एक मिनट, मैं सारे करा देता हूँ, पर ये अभी जूम नहीं, ये ठीक से क्लियर नहीं आ रही है। चलो सर ये मैं लो, दो। मैं यहीं जी से करा देता हूँ, 74 से करा देता हूँ। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो 74 में आपको दिख रहा है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा थोड़ी देर पहले आपने वो अभी क्वेश्चन किया था मीना वाला। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक कंपनी है, 4000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 3 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का 4, फाइनल कॉल का 1 रुपए है। ठीक है, जी सर। एप्लीकेशन आया है 10,000 शेयर्स का। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। Yes, sir. अलॉटमेंट कितने का होगा, प्रोराटा किया गया, कह रहा है अलॉटमेंट पे जो पैसा आएगा वो बता दो, मेरे हिसाब से नील आएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ नील कैसा आएगा, मैं आपको बता देता हूँ करके कि नील कैसा आएगा। आप लोगों को लगेगा नील कैसा आ जाएगा, तो देखो कैसा आएगा। पहले ये बताओ एक्सेस मनी कितना होगा, एक्सेस मनी बताना। एक्सेस मनी आपने कहा 10,000 ने अप्लाई किया, हमने उनको सिर्फ 4 दिया, है ना? जी सर। 10,000 रुपए, 10,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास तो सिर्फ 4 है, तो उनका ही तो दे पाओगे। 6000 जी सर। 3 रुपए के हिसाब से पैसा कितना बनता है एक्स्ट्रा? 18,000 रुपए। जी सर। ठीक है, एक मिनट में कलर देख लेता हूँ, शायद कलर उसमें वो नहीं हो रहा होगा। अभी ये कलर दिख रहा है ज्यादा सही? जी सर। ये कलर Yes, ज्यादा sir. सही दिख रहा है, सेकंड वाला ठीक है ना? चलो ये देखते हैं। जी सर। हमें ये पता लग गया कि 18,000 रुपए एक्सेस है। अब मुझे ये बताओ अलॉटमेंट पे तुम कितना पैसा मांगते? तुमने अलॉटमेंट पे 4,000 शेयर्स को कहा कि लाओ 2 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए। जी सर। भाई तुमको 18,000 रुपए दे रखे उन्होंने, जी सर। 18 में से 8 यहाँ यूज कर लो, बाकी 10 किसके लिए हो गए? कॉल्स के लिए। ये तो तुम्हें कॉल्स का पैसा भी दे रहे, तो क्या अलॉटमेंट में पैसा आएगा? जी सर। नो सर नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं आएगा अलॉटमेंट पे। क्यों? क्योंकि 18,000 रुपए जमा कर रखा है, तुम उनसे सिर्फ 8,000 तो मांग रहे हो, है ना? ठीक है, जी सर। तो उन्होंने तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। नहीं। किसी को बात समझ में आई या मैं दोबारा समझाऊं? आगे आगे भी है। सर। आगे आ गई ना? मैं फिर एक बार बोल देता हूँ। देखो 10,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन डाली थी और आपने उन्हें से 4 दिए, तो आप पहले यहाँ पर ना एक्सेस मनी निकाल लेना। अगर वो कभी भी आपसे पूछे ना कि अलॉटमेंट में कितना पैसा है बताओ, तो आप पहले एक्सेस मनी निकालना। 10,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स आपको मिले हैं, बाकियों का 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन 3 का है, तो आपका 18,000 रुपए बन जाता है।
अब आप ये देखो कि अलॉटमेंट पे आप पैसे कितने मांग रहे हो। अलॉटमेंट पे 4000 शेयर्स पर आप 2 रुपए के हिसाब से 8000 ही तो मांग रहे हो, क्योंकि अलॉटमेंट तो 2 रुपए का है। तो इसका मतलब 18,000 रुपए में से 8 तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कहाँ से, एप्लीकेशन से ही। तो आपको कैश मिलेगा ही नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कोई कैश नहीं मिलेगा। जी सर। ठीक है, चलो अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इसके ठीक नीचे है। उसने आपके साथ क्या किया है, यहाँ पर उसने आपके साथ कुछ और मांग लिया, पता है, कुछ और कर दिया। ठीक है, इसको देखना थोड़ा सा, ये थोड़ा अलग है तो बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा अलग लॉजिक है। देखो 5000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक है, 40 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, 10 कॉल पर। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर आई है? 8,000। नहीं नहीं, वही है, सेम क्वेश्चन है। पहले आप एक्सेस मनी निकालो। कैसे जी सर। निकालोगे? 8000 में से 5000 का हटा दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 40 से। आप 40 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 1 लाख। 12 1,20,000। 4 3 12, 1,20,000 रुपए। हम्म, Yes, sir. 1,20,000 आएगा ना, 40 इंटू ये। 3, हाँ भैया हाँ 1 लाख। 1,20,000। ठीक है, अब आप देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगते हैं आप, 50 रुपए के हिसाब से। आप हाँ। कहते हैं 5000 शेयर्स को 50 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए जमा करो, राइट? हम्म, उन्होंने कहा 1,20,000 तो हमने तुम्हें पहले से दे रखा, हम्म। तो कितना और देना उन्होंने? एक 1,30,000। 30,000। तो ये रहा 1,30,000। बात समझ में आ रही है सबको? जी सर। Yes, sir. ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है, कंपनी परचेज करती है बिल्डिंग 3,60,000 रुपए की और पेमेंट करती है 20% के प्रीमियम पे, जनरल एंट्री मांगा। अच्छा एक ही बता, खुद ही कह रहा है कि प्रीमियम पर है क्वेश्चन, तो आपकी जनरल एंट्री में प्रीमियम तो पक्का होगा ना? जी सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मुझे इसको जूम कम करना पड़ेगा, और अगर मैं जूम कम कर दूंगा ना तो फिर आपको दिखने में परेशानी होगी। चलो एक एंट्री कर लेते हैं, हम खुद ही एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, हमें पता लगी जाएगी कौन सी एंट्री। आपको पता है कि आपने बिल्डिंग के पैसे देने, तो आपने पहले बिल्डिंग को क्या करना है, डेबिट। जी सर। Yes, sir. परचेज कर रहे हो ना, परचेज कर रहे हो तो बिल्डिंग आपके पास आएगी, व्हाट कम्स इन डेबिट, बिल्डिंग डेबिट हो गई। कितने रुपए? 3,60,000 रुपए। 360। आपके क्वेश्चन में एक तो शेयर कैपिटल होनी चाहिए और एक SPRB होना चाहिए, राइट? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अगर आपका शेयर में, अच्छा शेयर कितने का माने, क्योंकि उसने शेयर नहीं दिया ना, अमाउंट नहीं दिया ना शेयर का कितने का है, तो आप कुछ भी मान लो, 100 रुपए का मान लो, 100 रुपए का शेयर था, तो 20% प्रीमियम कितना हो जाएगा बताओ? 120 सर। 120. 120 हो जाएगा टोटल। जी सर। ठीक है, अगर मैं 3,60,000 को डिवाइड करूं 120 के साथ, तो कितने शेयर आ जाएंगे? 3,000 आ जाएंगे, 3। जी। जी सर। ठीक है, अगर मैं 3,000 शेयर्स को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो 3 लाख रुपए तो इसके आगे आएगा, 60,000 और इसके बाकी का आगे। 60 किसके आगे आएगा? इसके आगे आएगा। ये एंट्री दिख गई सबको? बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसके आंसर में कोई ऐसा आंसर है जिसमें बिल्डिंग 3,60,000 से डेबिट हुई हो, शेयर कैपिटल 3 लाख से क्रेडिट हुआ और SPR 60,000 के प्रीमियम से क्रेडिट हुआ हो। देखो है, दिख गई एंट्री नंबर C। जी हाँ। सर। यही सर एंट्री तो कैलकुलेट करी करने हमने, आता है। बिल्डिंग को Yes, sir. डेबिट किया 3,60,000 से, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 3 लाख से, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया? 60,000। सर 60। मतलब कितनी ले लेंगे वैल्यू, अगर मतलब गिवन नहीं होगी तो? हाँ क्या? सर अगर गिवन नहीं होगी वैल्यू, जैसे शेयर की वैल्यू हमने 100 रुपए ली, मतलब हम कितने में ले सकते हैं? 100 मान लो, 10, मैं 10 मान के भी करा सकता हूँ क्वेश्चन, 10 मान सर के मतलब करोगे उससे भी आएगा, 5 मान के कोई। करोगे उससे भी आएगा, बट ठीक। ऐसे नंबर उठाना जो 360 को डिवाइड कर सके ठीक से। जी सर। ठीक है, तो 10 जी 20 आपका 100, ये इजीली 100 इजीली कर देगा ना, सारे ज्यादा से जीरो काट पाएगा। अब 1000 का मान लो, वो और ज्यादा काट लेगा। सर जी। हाँ सर जी जैसे क्या बोलते हैं, आपने बताया था ना कि जब हम कुछ एसेट परचेज परचेज करते हैं और जब फायदा होता है तो फिर हम गुडविल को डेबिट करते हैं। वो तब होता है जब परचेज कंसिडरेशन वर्ड यूज करेगा। नेट अच्छा वैल्यू से सर। बढ़ा। अच्छा सर। हाँ, सर तब उस तभी क्वेश्चन में होता है। परचेज कंसिडरेशन वर्ड यूज करता है वो। ठीक है सर। ठीक है, अगर वो बाकी बाकियों में परचेज कंसिडरेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा है, यानी कि वो ये नहीं बता रहा कि मैं पेमेंट कितनी करूंगा, जी तो सर। फिर आपको दिक्कत आएगी सर। जी सर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने पे रोके, जी सर। कल से हम डिवेंचर शुरू करेंगे। अब शेयर्स में हमने कर लिया सारा काम। हम्म।
कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो पता है क्या मैं क्या करूंगा, मैं एक ना वीडियो बनाकर उसमें डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहां देख लेना उसको, मेरा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा। जी सर। क्लास जी भैया। डिस्टर्ब नहीं होगी यस ना, सर। हम्म, नहीं तो ऐसे में क्लास में लग जाएगा वो टाइम। ठीक है। जी जी सर। जी भैया।